दोस्तों हमारे पास कुछ डेस्कटॉप के मदरबोर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमारे पास कुछ डेस्कटॉप के मदरबोर्ड हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग जो ये इंटेल का जो ये सीपीयू फ़ैन होता है, इसको कैसे यहाँ पे ये डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में लगाते हैं। दोस्तों यूँ तो सीपीयू फ़ैन की अगर बात की जाए तो कई प्रकार के सीपीयू फ़ैन होती है। जैसे कि ये इस तरह का एक लॉक फंसाने वाला सीपीयू फ़ैन होती है, जो कि एएमडी के आपके प्रोसेसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो एएमडी के लिए मदरबोर्ड यूज होता है या एएमडी के प्रोसेसर के लिए इस्तेमाल होता है, उन सभी में कुछ इस तरह का होता है सीपीयू फ़ैन। उसी प्रकार से एक तरह का सीपीयू फ़ैन इस प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। इन सभी को लगाने का तरीका अलग है। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको इंटेल का सीपीयू फ़ैन को यहाँ पर लगाने का तरीका बताऊँगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि सीपीयू का फ़ैन इस तरह का मदरबोर्ड में नहीं, बल्कि ये दोनों अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों एएमडी का मदरबोर्ड के लिए है दोस्तों, ठीक है। आपको अगर इंटेल का सीपीयू फ़ैन लगाना है तो उसमें कैसे पता करेंगे कि हमें वो इंटेल का सीपीयू फ़ैन उसमें लग जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे 4 स्क्वायर में होल बने हुए रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इस फिगर में 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 होल बने हुए रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ये 4 होल को यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि क्या ये 4 होल एग्जैक्टली मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 होल एग्जैक्टली मैच कर पा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये इस तरह का एक कनेक्टर होता है, सीपीयू फ़ैन का कनेक्टर, जो कि आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। मैं आपको इसको लगा कर दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा एक फ़ैन लग गया। उसी प्रकार से अगर मैं आपको यहाँ पे एक और मदरबोर्ड दिखाता हूँ तो ये भी आपको इंटेल का सीपीयू फ़ैन सपोर्ट करेगा। ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 4 होल आपके स्क्वायर में बने हुए हैं, जो कि इक्वल साइज पे है। और अगर सीपीयू फ़ैन कनेक्टर की बात की जाए तो आपको यही कहीं है, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे सीपीयू फ़ैन कनेक्टर आपको यहाँ पे दिख गया दोस्तों, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या मेरा साइज़ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मेरा साइज़ मैच कर रहा है। और उसके बाद में ये जो कनेक्टर है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको मैं ये जो उठा हुआ है हल्का, ये इस तरफ रहेगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये हल्का, ये जिस तरफ ये प्लास्टिक उठा हुआ है उस तरफ हम लोग इसको लगा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा दोस्तों। ये हल्का टेढ़ा हो चुका है, इस की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पर फिर भी मैं आपको लगा कर दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। ये हालांकि सीपीयू का फ़ैन यहाँ पे टेढ़ा हो चुका है, इस कारण से लग पा नहीं रहा है, ठीक है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग किसी भी सीपीयू फ़ैन को कनेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं ना, अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ गलती लोग क्या करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे 4 होल देख रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 स्लॉट दिख रहे हैं। अभी क्या होता है कि कई बार यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, ये पहले से ही आपका अंदर आया हुआ रहता है, जिस वजह से आपके मदरबोर्ड में ये फ़ैन बढ़िया से इंटर नहीं कर पाता है। मैं एक ही हाथ से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, एक ही हाथ से आपको मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। इस कारण थोड़ा सा कैमरा में मूवमेंट ज़्यादा हो पा रही है, पर फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी अगर आप ये देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको लाइट में दिखाता हूँ तो ये जो सीपीयू फ़ैन दोस्तों, इसका अगर आप एरो देख सकते हैं तो इसका एरो जो है ये अंदर की ओर है, ठीक है। अब ये अंदर की ओर ये एरो है, तो इससे क्या होता है कि जब ये एरो अंदर की ओर रहेगा तब हम लोग इसको ऊपर की ओर खींच सकते हैं, ठीक है। और जब ये एरो बाहर की ओर रहेगा तो हम लोग इसको अंदर की ओर ढकेल सकते हैं, यानी कि अंदर की ओर इसको दबा सकते हैं। तो कभी भी जब हम लोग को बाहर निकालना है तो इस एरो को बाहर की तरफ मूवमेंट में
नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग को सबसे पहले ये एरो को अंदर करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग को ये ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें इससे अंदर दबाना है तो एरो को बाहर करके हम लोग इससे अंदर दबाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ये एरो वाला कि अगर एरो बाहर है तो हम लोग इसको दबा सकते हैं, और अगर हमें ऊपर उठाना है तो एरो को घुमाकर हमें इसे ऊपर उठाना है। तो सबसे पहले CPU फैन में सभी एरो को पहले अंदर करेंगे और उसके बाद सबको एक बार ऊपर उठा लेंगे। अब ऊपर उठाने का फ़ायदा यहाँ पर क्या होता है ना, कि अगर ये आप लॉक देख पा रहे हैं, ये देखिए, अगर आप ये लॉक देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये लॉक ये हमारा ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा जो ये लॉक है ये ऊपर आ जाएगा। इसी लॉक की वजह से हमारा मदरबोर्ड में अच्छे से इंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस एरो को अंदर की ओर ले जाकर, ये एरो को पहले अंदर की ओर ले जाकर सबको पहले ऊपर की ओर उठा लेंगे, ठीक है। अब हालांकि इसमें आप देख रहे होंगे कि एक हमारा ये लॉक टूटा हुआ है, इसी गलती के कारण कि अगर आप ढंग से नहीं करते बल्कि प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं गलत तरीक़े से, तो आपका लॉक टूट भी सकता है दोस्तों। तो देखिए हमारा ये जो अभी ये बाहर क्या था, हमने इसे इस तरह से बाहर निकाल लिया, ठीक है। अगर देखिए मैं इसको इस तरह से एरो को अगर बाहर की ओर करके अगर मैं इसे अंदर डालने का प्रयास करता हूँ तो ये पूरी तरह से अंदर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऊपर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा निकल गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारा सारा ये जो स्लॉट है बाहर निकाल लेना है। यानी कि ये जो आप किसी भी स्लॉट में यह ना देखें कि यहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन पहले से ही निकला हुआ रहे, वरना इस तरह से वो हमारे मदरबोर्ड के अंदर घुस नहीं पाएगा। तो जैसा कि आप हमारे अभी हमारे पास 3 ही है, तो और ये एक टूटा हुआ है, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास 3 ही अभी है स्लॉट, लेकिन यहाँ तीनों के तीनों स्लॉट जो काला वाला हिस्सा है वो इसके नीचे है, यानी कि वो बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जिससे कि हमारा ये वाला स्लॉट अब पूरी तरीके से घुस पाएगा। तो अब आप एक काम कीजिए, आप इस मदरबोर्ड को सबसे पहले ये तो पोर्शन अलग कर लीजिए। जिस तरफ आपको ये नज़दीक पड़े ये वाला पोर्शन, जिस तरह ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको जिधर घुसाने का है तो उधर से आप एक स्पेस ले लें ताकि आपको आराम से जा सके। तो मैं चलिए इधर ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अभी आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको इसको लाइट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप ये देखिए दोस्तों, इसको मैं सभी के सभी को जो एरो है इन सभी को मैं बाहर की ओर कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा ये अच्छे से घुस सके, है ना। ये सब को मैं बाहर की ओर कर लूँगा सबसे पहले लगाने से पहले, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद में ये जो चारों होल है इन सभी को मैं इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, मैं आपको लाइट में दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये पोर्शन अभी हमारा बाहर की ओर है, ये पोर्शन भी हमारा बाहर की ओर है, ये पोर्शन भी हमारा बाहर की ओर है, और ये पोर्शन भी हमारा बाहर की ओर है दोस्तों, ठीक है। ये हालांकि अंदर की ओर, अब मैं इसको बाहर की ओर कर दिया। अब बाहर की ओर जैसी है, अब क्या करना है, मुझे आराम से बस इसे सिर्फ दबा देना है दोस्तों। देखिए ये हमारा, ये देखिए एक अंदर चला गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ये वाला भी हमारा एक अंदर चला गया, है ना। उसी प्रकार से अगर हम ये वाला भी पोर्शन आपको दिखाते हैं दोस्तों, तो ये एरो अभी हमारा पहले बाहर की ओर है और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे दबाया तो इस चारों हमारे स्लॉट अंदर अच्छे तरीके से घुस गए। अब कैसे पता करेंगे कि हमारा मदरबोर्ड अच्छे से लॉक लगा कि नहीं लगा? तो अगर हम लोग इसको उठा के इसी तरह से कितना भी अगर हिलाएं तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो CPU है, CPU का फ़ैन है, ये मदरबोर्ड से अलग नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पे अंदर की ओर देखिएगा तो ये जो काला वाला हिस्सा है ये पूरी तरह से अब मदरबोर्ड के अंदर आ चुका है और अंदर आकर ये अब जो उजले वाले हिस्से के बराबर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा मदरबोर्ड का CPU फ़ैन अच्छे से लग चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको इसको निकालना है बाहर की ओर, तो कभी भी ये एरो बाहर की ओर इसे आप खींचने का प्रयास ना करें, इससे निकलेगा नहीं। जब भी आपको बाहर निकालना होगा तो इस एरो को सबसे पहले अंदर की ओर करना है, ठीक है। मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये भी एरो को जो मैंने इसको एक बार अंदर की ओर किया
और फिर से एक बार मैं जाता हूँ, फिर से एक बार मैं इसको एक बार अंदर की ओर करता हूँ, ठीक है। और एक बार फिर से मैं इसको इससे भी एक बार अंदर की ओर करता हूँ। अब जैसा कि मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, देखिए अभी भी ये मदरबोर्ड हमारा अनलॉक नहीं हुआ है। इसे अनलॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अब इसे हम इस तरह से खींचेंगे तो ये देखिए हमारा एक हिस्सा पीछे चला गया। उसी प्रकार से ये भी हिस्सा पीछे चला गया। उसी प्रकार से ये भी हिस्सा मैंने पीछे की ओर घिस लिया। और ये अंतिम वाला भी स्लॉट है, इसको मैं यहाँ से खींच लूँगा, ठीक है। मैं आपको दो बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसका करने में आसानी हो, क्योंकि कई लोग ना इसी चीज़ में कॉन्फिडेंस गंवा देते हैं। और इस तरह से करके अगर मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ तो ये देखिए हमारा मदरबोर्ड पूरी तरह से निकल चुका है, ठीक है। अब मैं इसी मदरबोर्ड को एक दूसरे मतलब इसी CPU फैन को मैं आपको दूसरे मदरबोर्ड में लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि मेरा सारा ये जो स्लॉट है ये इससे बाहर आ चुका कि नहीं आ चुका है। तो ये देखिए हमारा ये जो सारा है ना, ये अगर इस प्रकार से रहता ना, अगर ये इस तरह से पहले से रहता तो अगर हम कितना भी कोशिश कर लें मदरबोर्ड में डालने का, ये नहीं जाएगा और बल्कि ये वाला जो पोर्शन है ये टूट जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग सिंपल सा यही उपाय अपनाएंगे कि पहले हम मदरबोर्ड के हिस्से को अंदर की ओर ले आएंगे और अंदर की देखिए ये हमारा जो हिस्सा है ये एरो ये अंदर की ओर, और इसके बाद हम इसे ऊपर खींच लेंगे जिससे कि हमारा सारा पोर्शन बाहर की ओर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये करने के बाद जब मुझे इसे अंदर घुसाना होगा तो मैं इसको बाहर की ओर कर लूँगा, ठीक है। ये मैं सभी हिस्से को मैंने बाहर की ओर कर लिया। देखिए ये जो हमारा एरो है ये मैंने बाहर की ओर कर लिया दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं ये CPU फैन में ये चारों जो मेरे कॉर्नर है ये एरो बाहर की ओर निकले हुए हैं, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसे वापस यहाँ पे लगाऊंगा, इस पोर्शन में इस वाले होल में लगाऊंगा। और लगाने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, बहुत आसानी से मैं बस इसे सिर्फ दबा दूंगा और ये देखिए हमारा ये लॉक अगर नहीं लग रहा तो पहले से घुमा के एक बार उठा लें और फिर मैं यहाँ पे दबाऊंगा। देखिए है ना हमारा पोर्शन, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस एकदम सामने आपको बस दबा देना है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों हमारा ये मदरबोर्ड पूरी तरह से लग चुका है, मतलब कि हमारा CPU फैन और मदरबोर्ड दोनों आपस में अटैच हो चुका है। और उसके बाद आप जहाँ पे भी CPU फैन का स्लॉट है आप वहाँ पे इस तरह से फ़ैन स्लॉट को लगा सकते हैं और इस तरह से आपका मदरबोर्ड का CPU फैन पूरी तरह से लग चुका है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही कंप्यूटर से संबंधित कोई भी सवाल या फिर आपको मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा एक छोटा सा सेटअप है, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप की रिपेयरिंग करते हैं। तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग का क्लास करना है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी इस नंबर पे दे सकते हैं। तो दोस्तों आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा किसी भी प्रकार के समस्या के लिए। धन्यवाद दोस्तों।